नमस्कार। मैं शानवी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। मध्य प्रदेश के बानमोर कस्बे से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लगातार लग रहे जाम और सड़क हादसों ने लोगों की जान जोखिम में डाल दी है। बानमोर में आए दिन लगने वाले जाम के कारण दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। राहगीरों को सड़क पार करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बताया जा रहा है कि मुरैना के क्षेत्रीय सांसद शिवमंगल सिंह तोमर ने 3 जनवरी 2026 को अपनी सांसद निधि से 3 फुट ओवरब्रिज बनाने का आश्वासन दिया था, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। वर्तमान में जो फुट ओवरब्रिज औद्योगिक क्षेत्र में बना हुआ है, वो भी लोगों की सुविधा के बजाय शराबियों और असामाजिक तत्वों का अड्डा बनता जा रहा है। जिलाधीश लोकेश जांगीर द्वारा एनएचएआई अधिकारियों से चर्चा के बावजूद भी हाईवे पर राहगीरों के लिए सुरक्षित पारपथ की व्यवस्था नहीं हो पाई है। स्थानीय नागरिक का कहना है कि रोज यहां जाम लगता है। सड़क पार करना जान जोखिम में डालने जैसा हो गया है। कई लोग हादसों का शिकार हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा कई बार इस मुद्दे को उठाने के बावजूद भी केवल आश्वासन ही मिल रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर कब तक बानमोर में यूं ही मौत का तांडव चलता रहेगा और कब प्रशासन इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान निकालेगा। देखिए बामोर खुर्द से शिव शंकर शिवहरी की रिपोर्ट। बामोर कस्बे के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित फुट ओवरब्रिज आप देख रहे हैं कि इस फुट ओवरब्रिज जो राहगीरों के लिए बनाया गया है वो आज अनुपयोगी साबित हो रहा है। यहाँ रात्रि के समय जुआरियों और शराबियों का जमघट लगा लेता है। बामोर कस्बे में लग रहे जाम और आए दिन बढ़ती दुर्घटनाओं को लेकर के फुट ओवरब्रिज जो है राहगीरों के लिए बनाया गया था, लेकिन वो बामोर कस्बे में न होकर के औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित कर दिया गया है। फुट ओवरब्रिज को लेकर के मुरैना क्षेत्रीय सांसद शिवमंगल सिंह तोमर द्वारा बामोर के लोगों के लिए एक नहीं 3 ओवरब्रिज फुट ओवरब्रिज की बात आश्वासन में कही गई है, लेकिन देखा जा रहा है कि यहाँ एक भी फुट ओवरब्रिज बामोर में नहीं बनाया गया है। इसको लेकर के आए दिन दुर्घटना घटित हो रही हैं। सत्येंद्र जी, बामोर के चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। सत्येंद्र जी, हम जानना चाहते हैं कि पिछली 3 जनवरी को क्षेत्रीय सांसद तोमर साहब द्वारा 3 फोटोग्राफ के लिए आश्वासन दिया गया था, वो कहाँ तक क्रियान्वित हुआ इसके बारे में बताइए। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि 3 जनवरी को बामोर में जो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल धरना जो चल रहा था, उस धरने पर ये जो धरना जो चल रहा था, मैं बता दूं आपको, ये फ्लाईओवर को लेकर चल रहा था। क्योंकि फ्लाईओवर इसलिए बामोर की जनता बनवाना चाहती है कि आए दिन सड़क दुर्घटना में लोगों की मौतें होती रहती हैं। कोई अपाहिज हो जाता है तो किसी माँ का बेटा, किसी बहन का भाई, ऐसे लोग चले जाते हैं एक्सीडेंट में। तो इस मांग को लेकर बामोर के सकल समाज ने धरना प्रदर्शन दिया। वो धरना प्रारंभ हुआ था 1 जनवरी को, और 3 जनवरी को हमारे क्षेत्र के सांसद शिवमंगल सिंह तोमर जी आए धरना पर, और उन्होंने कहा सभी से कि आपकी जो मांग है फ्लाईओवर की, उस मांग को हम स्वीकार करते हैं। यहाँ लाल बत्ती की, फ्लाईओवर की जो भी मांग है उन्हें हमें स्वीकार है, लेकिन फ्लाईओवर बनने में लगभग 2 से 3 वर्ष लगेंगे। तब तक हम यहाँ 3 फुट ओवर ब्रिज बामोर में बनवा देते हैं और लाल बत्ती भी लगवा देंगे। 15 दिन का समय उन्होंने दिया था, लेकिन साथियों आज 15 दिन के स्थान पर लगभग 3 महीने होने जा रहे हैं और कुछ भी अता पता नहीं है यहाँ फुट ओवर ब्रिज का। जब उनसे हम दोबारा मिले उनके निवास पर जाके, निवास पर नहीं मिले वो, फिर उनके कार्यालय पर जाके मिले, तो 3 घंटे बाद तो मुलाकात हो पाई। और 1 मिनट चलते चलते वो बोले, उन्होंने कहा कि हम आपकी बात को ही रख रहे हैं, थोड़ा सा धैर्य रखो, काम होगा। लेकिन साथियों कितना धैर्य रखा जाए, हर महीने हर सप्ताह में यहाँ एक न एक मौत हो रही है, और ये कब तक सहन करेगी बामोर। कभी ये जो मौत का तांडव इस सड़क पर हो रहा है, ये किसी के भी घर ऐसा हो सकता है। जनता भयभीत है, इसीलिए हमारी एक ही मांग है कि हमारी बामोर की सड़क की सुरक्षा और नागरिकों की रक्षा हो। और जो उन्होंने
आश्वासन दिया है वो अपने आश्वासन को जल्दी से पूरा करें। पहले फुटओवर ब्रिज बनवाएं और फिर फ्लाईओवर बनवाएं। सदन जी, जैसा शिवजी सांसद ने आपको आश्वासन दिया कि बामोर में एक नहीं 3 पुल बनेंगे, लेकिन अभी तक नहीं बना हुआ है, तो इसके लिए आगे आगे की आपकी क्या कार्रवाई है? अभी हम लोगों ने यहाँ हस्ताक्षर अभियान चालू कर दिया है और हमारा जो लक्ष्य है 50,000 लोगों का हस्ताक्षर यहाँ करवाएंगे। बामोर क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, बामोर नगर में हर मोहल्ले गली मोहल्ले में जाकर सामाजिक कार्यकर्ता हस्ताक्षर करवा रहे हैं और हस्ताक्षर अभियान जो कंप्लीट हो जाएगा तब हम सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से मिलेंगे। मैं ही सांसद निधि से दे दूँ। अरे वाह, कोई दिक्कत नहीं, एसपी को बात करके और मैं 2 ट्रैफिक सिग्नल अपने सांसद निधि से दे दूँ। अरे ये बोलता पेन आता है तो मैं एसपी को कल ही बात, आज है नहीं भोपाल में वो जी, तो मैं आज ही मिलकर बुला के बात करता हूँ। लोकेश जाहिर को लगाना तो यहाँ क्यों नहीं आई जी, एसडीएम हो गई। अब सौदे चल रहा है, 3 दिन हो गए आज भाई साहब ने तो खाना भी नहीं खाया है, भूख हड़ताल पे हैं। के बारे में तो जल्दी तुम्हारा जल्दी हो जाए तो भी आधी रात मिल जाती है, सिग्नल लगा होता है, लाल है तो आगे नगर पालिका भी पुलिस चौकी और हो जाए, रुको ने शांति से करो, नगर पालिका परमानेंट हो जाएगा तो और सही हो जाएगा। नगर पालिका उसमें लिख नहीं पाए वैसे उस वाले में लगे वैसे इस पे आप उसको आपको दिया है हमारी में लिखाई नहीं तो तो इसको मुझे दोगे नहीं आप? दीपक जी तुम लाए थे ना संशोधन करके, सुनो बात करो। तो इसलिए तो बंद कर लिया था, कहाँ अतिक्रमण हट गया, वो बढ़िया रहा, हटना ही चाहिए। एक अब बामोर की समस्या है, एक तो सर्विस रोड चालू करा दो। दूसरा क्या है कि वो उनका बच्चा खत्म हो गया तो वो बामोर शहर में फ्लाईओवर चाहते हैं, वो दिल्ली का मामला है। 3 फुटओवर ब्रिज चाहते हैं। मेरी मीना जी से बात हो गई, आपकी आगे सबकी मीना जी ने कह दिया है कि मीना जी अपनी पीढ़ी है, उन्हें बुला के 11 तारीख को बुला लो मीना जी को। राजस्थान के लिए तो जानते ही राजस्थान। दूसरी बामोर चौराहे नगर पालिका ट्रैफिक में 2 ट्रैफिक सिग्नल की मांग की गई है। जहाँ 2 चौराहे हैं इन पर ही ज़्यादा जाम लगता है, तो ट्रैफिक सिग्नल होंगे तो इधर से उधर क्रॉसिंग के समय जो चौराहे हैं उनको ट्रैफिक सिग्नल लगेंगे। तो उसके साथ से बात करके और सारा ट्रैफिक सिग्नल नहीं लगा दिया तो ट्रैफिक पुलिस तो लग सकती है। ट्रैफिक पुलिस तो लग सकती है, थोड़ा सा जाम इसलिए लगता है, जाम तो कई बार लगता है, तो जाम इसलिए लगता है कि जैसे उधर से इधर को आदमी जैसे कूदता है अपने यहाँ का मुड़े निकलने का, तो हमारे यहाँ जो आदत है उसमें सुधार के लिए आप लोगों को ये तो करना चाहिए। तो ट्रैफिक पुलिस तो सिपाही 2 खड़ी हुई है। सर्विस रोड खाली करा दो, ठीक है, सर्विस रोड चालू होने की ये भी मांग है। मैं आपको पूरा ज्ञापन दूंगा। सर्विस रोड अतिक्रमण है और इनको जो आंदोलन करने पे बैठे हैं 3 दिन हो गए, तो आपका तहसीलदार और एसडीएम नहीं आया, ये हमारी कमजोरी है कि नहीं?
तो इसलिए 3 दिन हो गए और कोई व्यक्ति को हताहत हो जाए, बीमार हो जाए, डॉक्टर तक नहीं आया, तहसीलदार नहीं आए, एसडीएम नहीं आए, एसडीएम कुशवा को भी ठीक है, एसडीएम की जिम्मेदारी है। कल मैंने ठीक किया तभी तो वो अतिक्रमण तो जल्दी हुई है, आपको मालूम नहीं है। तो मैंने एसडीएम ने मुझे अब वो तो गाँव वाले कहेंगे मेरा ही गाँव है तो खुद सड़क चौड़ी हो, अच्छी हो, मैं तो खुद चाहता हूँ। मैंने आपको बताई, मैंने एसडीएम को बता दूंगा मैं, पर इन लोगों को 3 दिन आमरण करने पे हो गए। तो ये तहसीलदार को एक तो तुरंत यहाँ पे हटा है, ये यादव है कोई आज तक आई नहीं है, 3 दिन हो गए और वो कुछ काम नहीं करती। वो बात करिए। अरे 3 दिन हो गए सर, 3 दिन में जानकारी नहीं हुआ, मिलने गई थी, कल भी नहीं आई हूँ, कल ये मिलने गए खुद और आई नहीं हूँ, तो अभी तक नहीं आई है। मैं वहाँ से मुरैना से चल के आ गया, तहसील तो छोटी जगह और तहसील बड़ी जगह, और ये वो ढीठ है, वो मेरे सर्किल पर रही है, मैं जानता हूँ। तो अब लेडीज है तो कुछ कह नहीं सकते, वो बहुत ढीठ है, बहुत ढीठ महिला है वो। तो उस वक्त अस्थाना जी ने पता नहीं किया, वहाँ पे और कोई उसे चार्ज में है, वो तो नायब तहसीलदार है, तहसीलदार तो वो है नहीं। तो इसको देख भाई बहुत ही इसका ढीठपना है, क्योंकि कल मिलने गए तो कल ही उसे इनको आश्वासन दे के आपसे बात करनी चाहिए, एसडीएम की बात करनी चाहिए, कि आपका ज्ञापन लेना चाहिए, ज्ञापन आपके पास पहुँच जाना चाहिए। ये सब चीज़ें अपन लोग तरह ध्यान में देने और इनको डांट में तो ठीक रहेगा। और ये पीडी मीणा को जरा बुला लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर मेरी मैं अभी देता हूँ आपको 60 1 घंटे का टाइम मुझे दे दूँ, तो ज्ञापन को तो इनको तो आप कह दो कि आप पूरी लड़ाई लड़ेंगे आपकी, तो इनको पूरी कह दो। ये आमरण अनशन पे बैठे और सदन जी से बात करें, स्पीकर पे डाल दो, स्पीकर पे स्पीकर पे बुलाए, ठीक है ठीक है। मेरे साथ आपको भी वही करना है जो मुझे करना है, लड़ाई इनके साथ अपन सब मिल के लड़ेंगे तो अपना परिणाम बामोर में भी निकल आएगा और सब जगह निकल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय। सब लोगों से निवेदन कीजिए, रुको। आप देख रहे हैं बामोर कस्बे के औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित फुट ओवरब्रिज। फुट ओवरब्रिज जो राहगीरों के लिए पार्स कंपनी ने बनाया था, लेकिन वह इस समय अनुपयोगी साबित हो रहा है। इस फुट ओवरब्रिज पर रात्रि के समय जुआरियों व शराबियों का जमघट लगा रहता है। बामोर कस्बे में लग रहे आए दिन जाम की बात करें तो यहाँ जाम की ये स्थिति है, यहाँ घंटों लाइन लगी रहती है और आए दिन दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। इस पुल को बनाने का उद्देश्य राहगीरों के लिए था, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि इस पुल का अनुपयोगी साबित हो रहा है। सांसद शिवमंगल सिंह तोमर द्वारा भी बामोर के लोगों को धरना प्रदर्शन के दौरान बानमोर में एक नहीं 3 फुट ओवरब्रिज लगाने की बात कही, लेकिन देखा जा रहा है कि यहाँ एक भी फुट ओवरब्रिज बामोर कस्बे में नजर नहीं आ रहा है और जो फुट ओवरब्रिज बना हुआ है वो अनुपयोगी साबित हो रहा है। फुट ओवरब्रिज ना होने के कारण राहगीरों की आए दिन मौतें हो रही हैं। किसी की बहन, किसी के भाई और किसी की माँ, किसी की बेटी आए दिन मौत का शिकार हो रही हैं। आखिर कब लगेगा इस मौत के ताड़म पर अंकुश? देखिए बामोर से शिवशंकर शिवरे की खबर।